जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस यूपी वाला में। आज का हमारा टॉपिक है समाज। ताकि हालांकि हम लोगों ने समाज का पहला लेक्चर पिछले वीडियो में बहुत ही डीपली तरीके से उससे क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे कौन कौन सा समाज होता है, हर समाज और को अच्छी तरह समझ लिया था। आज हमको यह जानना है कि समाज, हर समाज के कौन समाज छह प्रकार का होता है और हर समाज का डिफिनीशन, उदाहरण और पढ़ना है। देखिए, समाज को हमने पढ़ लिया था पहले ही वीडियो में। समाज छह प्रकार का होता है और एक ट्रिक आपको भी बताया था। कौन सा ट्रिक याद करने के लिए एक बार और उसको मैं बता देता हूँ। ट्रिक कौन बताया था भैया? देखिए, ट्रिक का नाम था ट्रिक। ट्रिक देखिए, आप सब लोगों ने पिछले वीडियो में बहुत ही सपोर्ट किया। मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ इस वीडियो को भी बहुत से लोगों को शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे और पूरा शुरू से अंत तक वीडियो आप देखेंगे। देखिए, टिकाऊ कौन बताया था भैया समाज को याद करने के लिए? टिकाऊ हमारा था कौन? आवत। आवत दो बड़ा दिक्कत बा। आवत दो बड़ा दिक्कत बा। बड़ा दिक्कत बा। दिक्कत बा। देखिए, हमने पिछले वाली वीडियो में समाज से क्वेश्चन कैसे बना था, बहुत ही गहराई से पढ़े थे। और हमें आज समाज का, हर समाज का टॉपिक बाई टॉपिक डिफिनीशन और उदाहरण पढ़ना है। देखिए, अब बतलाते थे भैया, ट्री का नाम है का हमारा आवत दो बड़ा दिक्कत था। अब तो देखिए ना, बहुत से और से क्या होता है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव अव्ययी भाव समास। देखिए, इसको लिख देते हैं, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास होता है द से द्वंद्व समास। द से होता है कौन सा? द से द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है। ब से क्या होता है? देखिए ना भैया, ब से होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। व्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। अब देखिए ना भैया, ई तो हो गया द्वंद्व और द से क्या होता है? द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। अब यही देखिए ना, कौन से क्या होता है? कौन से होता है? कर्म धराय। कर्म धराय। कर्म धराय समास। देखिए, समास कब होगा? एगो, दूगो, तीन गो, चार गो, पांच गो। आप मैंने तिलाया थे को भुला गया, लेकिन भूले नहीं है। होता है क्या? तब से होता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तब से होता है तत्पुरुष समास। देखिए, ये मैं आपको एक बार और रिवाइज कराया। हालांकि हमने पिछले वीडियो में बहुत ही इसके बारे में कौन कौन होता है सब आपको बता दिया। और आप इस वीडियो में अभी आया हैं तो मैं आपसे निवेदन कर सकता हूँ, आप पिछले वीडियो में जाए और इसके बारे में कौन होता है, मैं कैसे क्वेश्चन बनता है, मैं बहुत ही डीपली से बता दिया हूँ। आज हम पढ़ेंगे इन समासों को हेडिंग बाई हेडिंग। देखिए, मैं इसको मिटा देता हूँ और शुरू से पढ़ता हूँ अव्ययी भाव समास से। अव्ययी भाव समास। देखिए, हम लोग का हेडिंग क्या है भैया? देखिए ना, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब कहेंगे भैया बताओ ना, अव्ययी भाव समास कई कहल जाला? तो अव्ययी भाव समास को देखिए, बस इतना जाने तो जौन का पहला पद प्रधान होला उहे कहल क्या कहल जाला? अव्ययी भाव समास। देखिए, लिखवा देता हूँ। जिस जिस समास जिस समास का पहला पद का हो, पहला पद प्रधान हो, पद प्रधान हो, प्रधान हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अव्ययी भाव। देखिए, एक एक लाइन का डिफिनेशन है, एक एक लाइन का। देखिए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। समास कहते हैं। आप कहेंगे पहला पद प्रधान होता है, कुछ समझ में आवत बा नहीं? क्या बतावत है? देखिए ना, हम बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा? कहाँ नहीं आएगा? नहीं तो जाएगा कहाँ जी? उदाहरण देखिए, जैसे होता है ना, हर हर, हर हर, घर घर, घर घर, चल चल, चल चल, चल चल,
वो गाना निकला था ना, चल चल तोरा माई से कहता है। तो देखिए गाना नहीं आप लोग को सुनना है, हम लोग को उदाहरण देखना है, बस आपको समझने के लिए वो बतला दिए। देखिए हम लोग का है चल चल घर घर। देखिए ये देखिए ना, एक जैसा दिख रहा है ना थोड़ा भाई इनका, बस आप समझिए ना। देखिए ना, आप कहेंगे तो भाई अब भाई भाषा हमें समझ में आवत बा ना। देखिए आपको एक नोट देता हूँ जिससे आप अभी भाव समास को हमेशा हमेशा के लिए याद रख लेंगे। देखिए ना नोट का है हमारा, देखिए नोट में हम लिखवा देते हैं आपको। नोट में देखिए, नोट में लिखवा देते तो ऐसा नोट लिखवा दूंगा तो आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। देखिए बस याद रखिए ना, दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह लगा रहता है। दो शब्दों के बीच योजक का चिन्ह लगा रहता है। योजक का चिन्ह लगा रहता है। किंतु दोनों का अर्थ एक दूसरे के समान होता है। देखिए ना, है नहीं ऐसा पकड़ा मुँह जाए, है नहीं ऐसा हेकर टंगारिया घिंच के मारा, चाहे हेकर टंगारिया घिंच के मारा, बतिया हो भाई। देखो ना, अब आप कहेंगे भैया इस ई हमके समझ में नहीं क्या यूज चिन्ह होला का। अगर आप चिन्हों के बारे में नहीं जानते हैं तो हम लोग का एक है पंचमाक्षर का उच्चारण अच्छा ना, विराम चिन्ह। अगर चिन्ह के बारे में आप बहुत ही डीपली तरीके से जानते हैं तो हमारे जाइए चैनल में और वो वीडियो देख लीजिए, उच्चारण स्थान वाला और विराम चिन्ह वाला। देखिए आप कहेंगे योजक का चिन्ह, देखिए ना जब बिचाव में घूम रहा है ना, इसी को योजक का चिन्ह कहते हैं। योजक का चिन्ह। अब लेकिन दोनों का अर्थ एक दूसरे के समान होता है। अब एक नंबर तो हो गया, दो नंबर में कौन सी हम बता रहे हैं। देखिए ना भैया, दो शब्द इसमें भी जुड़ा रहेंगे। देखिए अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में दो शब्द जुड़ा रहता है, किंतु दोनों का अर्थ एक दूसरे के समान होता है। किंतु दोनों का अर्थ एक दूसरे के समान होता है। आप कभी एक दूसरे के समान देखे ना, हे के धरा चाहे हे के धरा, बतिया हो गई एक आदमी दुनाऊ को मुहावलों का तो बना एक दूसरे के समान है ना। अब देखिए ना कहेंगे और आप कहेंगे देखिए ना एक और है, दो शब्द कहीं में जुड़े रहेंगे, एक और क्या चला था। देखिए मैं बताता हूँ एग्जाम्पल, आपको ऐसा के बताओ ना भैया, दिनों दिन वही बात है भैया। कोखो से दो शब्द जुड़ा है, देखिए इसमें दो शब्द जुड़ा है, लेकिन इसका जब समास विग्रह करेंगे तो होगा क्या। देखिए होगा इसका समास विग्रह दिन और दिन। देखिए ना एक दूसरे के समान है ना। अब कहीं एक से समझ में नहीं आता, एक एग्जाम्पल एक और लीजिए, एक और लीजिए ना एग्जाम्पल, कहेगा एक आप कहेंगे एक मतलब का 11 नहीं, एक मतलब होता है एक और एक। देखिए ये तो हमारा हो गया अव्ययी भाव समास। आप कहेंगे तो दो नोट संतुष्ट नहीं किया हमें, तो लीजिए ना एक और आपको नोट लिखवा देते हैं। देखिए बस आप समझिए ना, दोनों को थोड़ा एक जैसा रहेगा। अब लीजिए ना एक और नोट आपको लिखवाते हैं, देखिए वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अव्ययी भाव समास में उपसर्ग भी जुड़ा रहता है। अगर भैया समास में उपसर्ग और प्रत्यय भी आता है, तो हाँ यह समास में भी आता है। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग भी जुड़ा रहता है। देखिए ना नोट नंबर 3 लिखवाते हैं। नोट नंबर 3 अव्ययी भाव समास में कुछ उपसर्ग भी जुड़े रहते हैं। अव्ययी भाव समास में उपसर्ग भी जुड़े रहते हैं। और कौन कौन उपसर्ग जुड़ा रहता है देखिए ना भैया, हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। लीजिए है हो गया एग्जाम्पल। आप देखिए ना यथा आपका है उपसर्ग। अब कहेंगे यथा, अब देखिए अधि, आकार। अब कहेंगे सॉरी आकार तो पूरा वर्ड हो गया और कहेंगे क्या होता है भैया। अब देखिए ना ई देखिए ई होता है जैसा। अब कहेंगे तो
यथा से क्या होता है भैया, देखिए ना, यथा से यथा शक्ति हो जाएगा, यथा शक्ति हो जाएगा। टीका है, ये हमारा लोग का व्ययी भाव समास, यथा संभव हो जाएगा जी, यथा संभव, यथा संभव हो जाएगा। और देखिए ना, और से अधिकार हो जाएगा। जब गाँव में झगड़ा वाला तो कहला हम अपना हक खातिर लड़ता नहीं, तो कहे का मतलब अधिकार उसी को कहते हैं जो अपने हक के लिए लड़ा जाता है, अधिकार, अधिकार। अब कहेंगे अधिकार से खाली होता है, नहीं जी, देखिए ना, अध्यापक भी होता है, अध्यापक। देखिए अब आप जाइएगा ना स्कूल में, पूछिएगा तो ये बताइएगा सर कि अध्यापक कौन सा समाज होता है, नहीं आएगा। कहाँ नहीं आएगा, कहाँ से वो यूनिक क्लास से यूपी वाला से पढ़े नहीं है, ऐसे तो वो पढ़ेगा उनको, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। आप सर से मत पूछिएगा, आप अपने दोस्त से पूछिएगा ना, वो नहीं जानता रहेगा। और से क्या होता है, आकार हो जाएगा जी, आकार। अब ऊपर उप से क्या हो जाएगा, उप से उपकार नहीं हो जाएगा जी, उप, उपकार, उपकार। और देखिए आ सब लिखवा रहे हैं तो आकृति नहीं हो जाएगा जी, आकृति। देखिए ये तो हमारा हो गया। अब व्ययी भाव समास, अब पढ़ेंगे हम लोग द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास आय में पहला पद प्रधान होना ना, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। देखिए ये एक लाइन का डिफिनेशन आप थोड़ा सा दिमाग वाला लगाएंगे तो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, चाहे अपना नोट्स पर लिखते रहिएगा। अब हम लोग का दूसरा कौन सा है, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देखिए बस इन दोनों में थोड़ा सा सब टॉपिक नोट सब सेम रहता है, थोड़ा थोड़ा सा चेंज रहेगा। देखिए ना, द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास, समास। आप बस इतना रखिएगा ना, उसमें व्ययी भाव समास में एक पहला पद प्रधान होता है, इसमें दोनों पद प्रधान होता है। बस आप देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, होता है। उसे क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आप कहेंगे कि कहत का दोनों पद प्रधान होला, कहे का मतलब है कि दोनों पद प्रधान होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है। देखिए ना कौन कौन उदाहरण, आप उदाहरण से समझाएंगे, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेगा नहीं। देखिए माता पिता, हम लोग को उदाहरण आ जाएगा, माता पिता, भाई बहन, भाई बहन। अब देखिए ना भैया, ये बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है GFBF, लेकिन हमको नहीं आता था मतलब GFBF होता क्या है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है, आप समझिए ना, GFBF। आपको ये बहुत जल्दी हाई वाला जो नहीं है ना, ये आपको बहुत ही जल्दी में याद हो जाएगा, लेकिन ये बस आपको समझने के लिए लिखवा दे रहा हूँ। इसको मत उदाहरण में लिखकर चलिए जाएगा, बस आपको समझने के लिए। बाबू सोना, बाबू, बाबू सोना, ये समझने के लिए। देखिए एक बाबू सोना एक दूसरे को अपोजिट है ना। देखिए माई, माता पिता, भाई बहन, दिन रात, दिन मजूरिया, रात करिया, जो भी समझ है, लेकिन दो शब्द रहेगा, लेकिन दोनों अपोजिट रहेगा, दोनों पद प्रधान हुआ। अब देखिए ना, आप कहेंगे तो समझना बात। देखिए ना, आपको नोट्स में लिखवा देता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए ना, दो शब्दों के, देखिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसमें भी आप कहेंगे दो शब्दों को योजक का चिन्ह लगा रहता है, लेकिन तो दोनों का अर्थ एक दूसरे के विपरीत होता है। बस आपको एक नोट लिखवा देता हूँ। द्वंद्व समास में देखिए, द्वंद्व समास में दो शब्द जुड़े रहते हैं। द्वंद्व, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में दो शब्द जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है, किंतु 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 दोनों का अर्थ, किंतु दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ एक दूसरे के, एक दूसरे के, दूसरे के विपरीत होता है, विपरीत होता है, होता है। देखिए ना भैया, बताइए ना कौन कौन होता है। देखिए आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप कहेगा ना दिनों रात, एग्जाम्पल हमारा दिनों रात। अब इसका जो समास वगैरह पड़ेगा तो हो जाएगा क्या, दिन और, दिन और रात।
अब हो जाएगा रातों दिन, इसका सिर्फ इसका उल्टा रातों दिन हो जाएगा, इसका रात और दिन और दिन। देखिए ये हो गया हम लोग का द्वंद्व समास। देखिए एक एक लाइन का परिभाषा है, आप बस कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आप समास कभी नहीं भूलेंगे। अब आता है 3 नंबर। 3 नंबर हमको कौन पढ़ना है? द्विगु समास। द्विगु समास भैया देखिए ना, द्विगु समास कौन सा होता है? अब तो कहेंगे ना तभी तो बतला दिए तो भैया पहली बात समास में पहला पद प्रधान होगा, द्वंद्व समास में दूसरा पद पर दोनों पद प्रधान होगा। लेकिन 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 द्वंद्व समास में कौन प्रधान होगा? में कुछ प्रधान होगा ना होगा, बस आप समझ लीजिए। देखिए द्वंद्व समास किसे कहते हैं? देखिए द्वंद्व समास तो हम लोग पढ़ लिए, द्विगु समास 3 नंबर आता है द्विगु समास। द्विगु समास देखिए ना, द्विगु समास किसे कहते हैं? देखिए द्विगु समास, द्विगु समास किसे कहते हैं? देखिए इसमें कुछ नहीं होता है। देखिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, आप समझिए जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, मतलब कहा एकदम पहाड़ से याद होके, पहाड़ा से स्टार्ट होके, बस समझिएगा ना जहाँ पहाड़ से याद होगा पहला दिन पसेरी अठनी चौवनी दोपहर दोपहर तीन मुहानी सब जहाँ गिनती से स्टार्ट होकर तो समझ जाइएगा क्या है? द्विगु समास। देखिए आपको मैं इसलिए अपने भाषा में समझा रहा हूँ तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहे, बस समझाने का कई मकसद है हमारा, तो आपको याद रहे। देखिए ना जिस समास का जिस समास का पहला पद का हो संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगु समास कहते हैं। उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास कहते हैं। समास कहते हैं। और पहले भैया संख्यावाचक तो देखिए ना, हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए होता है ना, देखिए द्विगंगे हाय नवरात्र। देखिए ना इसका पहला पद होता है संख्या से 9 2 4। देखिए अब कहेंगे ठीक है अनपटा एग्जाम्पल बता रहे हो तो तुरंत बताया ना हमारा भाषा में, तो देखिए ना आपके भाषा में समझा रहा है। आप जाते हैं तक दर्जन कहते हैं ना, जिम करने जाते हैं कहीं भैया 2 दर्जन की दीजिए बॉडी बनाना है। देखिए दर्जन देखिए दर्जन मतलब क्या? दर्जन मतलब बोला 12 किलो का समाहार, 12 वस्तुओं का, खाली केला का नहीं होगा, चूड़ी भी होता है, बहुत चीज दर्जन में आता है। बस 12 आप याद रखिए ना, 12 वस्तुओं का समूह। आप कहते हैं अठन्नी। पहले जमाना में चलता था अठन्नी। 8 अन्नों का समूह, 8 अन्नों का समाहार। अठन्नी चवन्नी और कई बार से होता है काम बहुत होता है। अठन्नी चवन्नी जो आप पसेरी 5 किलो का समाहार कदम कर भैया तंदना एक पसेरी आलू, तो आप पसेरी सब जितना संख्या से स्टार्ट होगा ना तो आप समझ जाइएगा होता है द्विगु समास। अब हम पढ़ते हैं काम चीज, अब बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास 4 नंबर हम कौन सा पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। 4 नंबर बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? देखिए ना भैया जी, बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं? देखिए इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, देखिए बल्कि एक अन्य पद प्रधान होता है बहुव्रीहि समास में। बस हम इसमें डायरेक्ट नहीं पाते हैं, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, किंतु उसमें अन्य पद प्रधान होता है। अन्य पद प्रधान होता है।
होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। बहुब्रीहि समास कहते हैं। ब्रीहि समास कहते हैं। समास कहते कहते हैं। देखिए ये होगा बहुब्रीहि समास। कौन सा कौन होता है? देखिए उदाहरण में आ जाएगा भैया। देखिए ना, दशानन, 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 त्रिभुज। देखिए अब कहीं कि क्या होता है, इसमें भी संख्या से स्टार्ट हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम पहले वाले में पढ़े हैं द्विभुज समास में, उसमें भी संख्या से स्टार्ट हो रहा है। देखिए ना, इसका लॉजिक क्या है, देखिए ना, नोट में याद रखिएगा। अगर ये नोट आप एक लाइन में याद रखते हैं तो आप जिंदगी में कभी बहुब्रीहि समास में घबराएंगे नहीं। यही होता है बहुब्रीहि समास और द्विभुज समास में बच्चे फंसते हैं। देखिए जो नाम विश्व में अकेला हो, विश्व में अकेला हो, उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास। देखिए ना, ये त्रिभुज नहीं आएगा, त्रिभुज भी नहीं आएगा। त्रिभुज में 3 भुजाओं का समास आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। किसमें? द्विभुज समास में। इसमें आ जाएगा त्रिनेत्र, यानी 3 नेत्रों वाले। त्रिनेत्र किसका है? शंकर जी का। देखिए जो नाम विश्व में अकेला है, विश्व में अकेला कहीं समझ नहीं आ रहा है तो देखिए ना, हम आपको लिखवाए ना, दशानन, 10 आननों वाले। 10 क्या हम लिखा? 10 आनन, आनन मतलब सी, 10 आनन है जिसका अर्थात कि कौन? 10 को किसका मूड़ी था भैया? देखिए ना, 10 को मूड़ी था रावणवा का। किसका था? रावण का। देखिए आपको ब्रैकेट में लिखवाते रहे तो आपको याद आएगा। अब पहले तो दशानन, त्रिनेत्र, हम लोग का पहला दूसरा लिखा रहे था त्रिनेत्र। अब कहेंगे तो ये त्रिनेत्र क्या होता है? त्रिनेत्र किसका होता है? कहेंगे ना, 3 नेत्र है जिसके, 3 नेत्र है जिसके 3 नेत्र है जिसके। अब त्रिनेत्र तो शंकर जी का नहीं होता है? 2 इधरिया, एक इधरिया, एक इधरिया, एक इधरिया। शंकर जी। अब होता है ना गोपाल। अब 3 नंबर में लिखवा दे रहे हैं आपको गोपाल। कहीं गोपाल ये कौन सा नाम है जी? देखिए ना, गोपाल किसे कहते हैं? गाय को पालने वाले, गाय को पालने वाले। आता जब ये बतिया सुनाई तो बस कर गोवर्धन पर्वत पर कृष्ण की गैया के चारा उतराना पोषक रहना, ये है कृष्ण जी। देखिए ये हो गया हम लोग का बहुब्रीहि समास। अब अगला पढ़ेंगे। अगला हम लोग का है कौन सी? बताइए ना जी। बहुब्रीहि पढ़े कौन धाराएं नहीं पढ़ेंगे? देखिए कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? देखिए कर्मधारय समास बस एक लाइन में है, जिसका पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेषण। अच्छा चलिए ठीक है, टाइम बहुत हो गया है। मैं सोच रहा हूँ तो अब कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास अगले वीडियो में पढ़ा दूँ। बस आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए और एकदम इंजॉय होकर पढ़िए, बोरिंग होकर नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो बोरिंग होकर पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे और अभी भूल जाएंगे। क्या मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग को कर्मधारय समास और तत्पुरुष समास और भी बहुत ही मजेदार तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। चलते हैं, जय हिंद।